टू। विकास रिकॉर्डिंग के ऑन कर दे मैंने। प्राकृतिक नियम, हाँ जी, कर दीजिए। करी तो दिया आपने। नहीं, परिपक्वता के उल्टा काम हो गया। क्या हो गया? ये उल्टा होगी क्या? रिकॉर्डिंग ऑन में ये मेरे हो से गई। गलती से। अच्छा। परिपक्वता के पायदान विकास की प्राकृतिक नियमों, यानी विकास के प्राकृतिक नियम, नेचुरल लॉज ऑफ ग्रोथ के तारतम्य से ये आदतें व्यक्तिगत व सामाजिक प्रभावकारिता, यानी सोशल इफेक्टिवनेस के विकास की क्रमिक इंक्रीमेंटल सिलसिलेवार, सिलसिलेवार का मतलब सिक्वेंशली एंड अत्यंत एकीकृत नीति यानी हाईली इंटीग्रेटेड अप्रोच सुझाती है। ये हमें परिपक्वता के पायदानों पर उत्तर प्रगति करने करो, कि मूव अस प्रोग्रेसिवली, मतलब उस तरह का जो जो डायरेक्शन मिलती है कि और ले जाती है। पहले निर्भरता थी, पहले क्या था? डिपेंडेंस थी। जब बच्चा पैदा होता है उसके बाद में कैसा वो निर्भर होता है कि उसको कुछ नहीं पता है, उसको तो करवट भी नहीं बोले सकता। करवट लेना या उसके भोजन की व्यवस्था जो जैसा है, ये सारा सिस्टम ऑलरेडी उसके लिए वैसा ही डेवलप हुआ हुआ है। उसके लिए माता का दूध भी है, उसको सब उसको केयर करने के लिए भी है माता। और माता के अंदर माता की ममता है ऐसी कि उसके साथ वो ममता भी उसी के साथ। जब बच्चा पैदा होता है तो उसमें तीनों चीजें पैदा होती हैं। एक जो है ना, एक माता पैदा होती है, बच्चा पैदा होता है, और माता का दूध पैदा होता है। तो पहले निर्भरता या डिपेंडेंस से फिर जीव जब आगे बढ़ता है ना तो आत्मनिर्भरता की ओर जाता है, यानी कि वो डिपेंडेंट से इंडिपेंडेंस में आ जाता है। और इसके बाद आत्मनिर्भरता से परस्पर निर्भरता यानी कि इंटरडिपेंडेंस की ओर जाता है। यानी तीन कैटेगरी हो गई, कि पहले डिपेंडेंस की स्टेज थी इनिशियली, उसके बाद में जब हम डेवलप थोड़ा हुए तो हमारे अंदर इंडिपेंडेंस आ गई, यानी आत्मनिर्भरता। मतलब मानसिकता के तौर के ऊपर समझ लिए, इमोशनली भी, और फाइनेंशियली भी, और शारीरिक दृष्टि से भी। उससे उसके अंदर की अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है, और इंडिपेंडेंस जो है उसके अंदर आ गई। और फिर उसमें इंटरडिपेंडेंस, उसमें क्या होता है? इंटरडिपेंडेंस क्या, कि परस्पर निर्भरता, ये काम ये कर लेगा, ये काम ये कर लेगा, वो ऑर्गेनाइजेशन की कैपेबिलिटी। ये जब आती है तब वो दूसरों से 1 से 11 हो जाती है। किससे क्या करवाना है, किसको क्या करना है, ये उसकी है। ये लोग होते हैं सामाजिक, जो देश को चलाने वाले, संस्थाओं को चलाने वाले, घर को चलाने वाले, परिवार के जो लीडर्स होते हैं। तो अब जो मेन जो होते हैं वो उसके अंदर वो क्वालिटी होती है, ये हर एक में नहीं होती। निर्भरता से निकलकर आत्मनिर्भर तक पहुंच जाता है, और इसमें भी, उसमें आत्मनिर्भरता में कौन सी क्वालिटीज हैं ये डिपेंड करता है। और उसके बाद वो जो परस्पर निर्भरता आती है ना, तो वो इंटरडिपेंडेंस में जाता है। उसको दूसरों से कैसे काम कराना है, किसी के साथ मिलना है, सामाजिक कार्य करना है, देश का कार्य करना है, और एक दूसरे की ड्यूटीज उसकी क्षमता के अनुसार लगानी, ये सारा आ जाता है। ये तीन फैक्टर जो होते हैं ना, ये हमारी ग्रोथ के फैक्टर होते हैं। हम सभी शिशु के रूप में जब जीवन की शुरुआत करते हैं तो हम दूसरों पर पूरी तरह से निर्भर होते हैं। दूसरे हमें दिशा देते हैं, पालते हैं, सहारा देते हैं। अगर दूसरे हमारा लालन पालन ना करें तो हम मात्र कुछ घंटों घंटों तक या अधिक से अधिक कुछ दिनों तक ही जी पाएंगे, तो इतनी देर ही जीवित रह सकते हैं। फिर धीरे धीरे उम्र बढ़ने के साथ हम शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक जो है, तो फिजिकली जो हो गया, फिजिकली हो गया, मेंटली हो गया, एंड इमोशनली, एंड आर्थिक रूप से भी अधिक निर्भर हो जाते हैं। फाइनेंशियली जो हो गया तो आर्थिक रूप से अधिक निर्भर बन जाती है। अंततः एक समय ऐसा भी आता है कि जब हम पूरी तरह से अपना ख्याल रखने लगते हैं, अपने निर्णय स्वयं लेने लगते हैं, और आत्मनिर्भर बन जाते हैं। ये होता है आत्मनिर्भर, कि वो अपने डिसीजन खुद ले सकता है, जो है, जो है। तो उसमें क्या है कि उसको, उसके अंदर क्या है कि खुद वो क्वालिटीज आ गई, और उसको उसका कॉन्फिडेंस हो गया है कि मैं इसको हैंडल कर सकता हूँ, इसका डिसीजन मैं ले सकता हूँ कुछ भी। तो जीवन के उस क्षण तक पहुंच जाता है। जैसे जैसे हम विकास करते हैं और परिपक्व होते जाते हैं, मतलब जैसे जैसे विकास करते हैं और उसमें हर एक में ना हमारी क्षमता बढ़ती जाती है, परिपक्व होते जाते हैं,
हमें इस बात का उतना ही अधिक एहसास एहसास होता जाता है कि समूची प्रकृति परस्पर निर्भर है। नेचर इज इंटरडिपेंडेंट, एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है। अधिक एहसास यानी इंक्रीजिंगली अवेयर हो जाते हैं। और एक परस्पर निर्भर पर्यावरण तंत्र यानी इकोलॉजिकल सिस्टम जो होता है, ये बाहर का जो पर्यावरण का एक दूसरे पे इकोलॉजी भी डिपेंड करती है कि ये मौसम आया उसके बाद ये आएगा, उसके बाद इसके कारण ये होगा। वो सारा का सारा इकोलॉजिकल बैलेंस जो है ना, वो सिस्टम प्रकृति को चलाता है, जिसमें समाज भी शामिल है, अर्थात इंक्लूडिंग सोसाइटी। विकास की इस यात्रा में और आगे बढ़ने पर हमें पता चलता है कि हमारी श्रेष्ठ क्षमताएं और उपलब्धियां दूसरे लोगों के साथ हमारे संबंधों पर निर्भर है। जब तक हम इंडिविजुअल होते हैं ना, जब मान मान लिया स्टूडेंट लाइफ है, स्टूडेंट लाइफ से क्या उसको ये लगता है ये मैंने याद कर लिया, ये मैंने टीचर से समझ लिया, वो सारा काम इंडिविजुअल कर रहा है। लेकिन जब उसकी एम्प्लॉयमेंट हो जाती है, जब वो उसकी जॉब किसी पे काम करने लगता है या खुद अपनी इंडस्ट्री चलाता है, तब उसको दूसरों के साथ संबंधों पे निर्भर होता है कि किससे क्या करवाना है, अच्छा काम अच्छा हो, नुकसान नहीं हो। वो क्या होता है कि वो अब दूसरों को कार्य में वो एक्चुअल इंटरडिपेंडेंट हो जाता है, उसमें इंटरडिपेंडेंट होता है, वो अकेला सारा काम नहीं कर सकता। एक दूसरे के साथ कैसे वो मेल करके उसके साथ कोऑर्डिनेशन करनी पड़ती है, उसमें मेन चीज कोऑर्डिनेशन आ जाता है कि अपने को कोऑर्डिनेट कैसे करना है किसी के साथ, और उसके साथ साथ में समन्वय बिठाना है। काम भी दिया और समन्वय भी बिठाना है। और इस तरह हम ये जान जाते हैं कि मानव जीवन भी परस्पर निर्भर है। ये जानी कि आज के सिस्टम में ये देखे ना, तो मतलब हम जो डिफरेंट पोजीशन पे लोग आ जाते हैं, समाज में आ जाते हैं, देश में आ जाते हैं, तो उस उनका भी जो देखना होता है, सबसे बड़ा एक अहम चीज क्या होती है कि उस व्यक्ति का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि उस व्यक्ति का अहम कहाँ पड़ा है। उसका अहम अपने में है, स्वार्थी, मतलब मेरा नाम होगा, मैं बन जाऊं किसी तरह प्रधान बन जाऊं कहीं पर संस्था में, देश के अंदर प्रधानमंत्री बन जाऊं, उसका अपना ही अहम है और अपने स्वार्थ हैं कई कारण उसके कारण करता है, वो एक तरह की प्रकृति होती है। दूसरा ऐसा होता है जिसने अपने अहम को सामाजिक कार्यों में, समाज के अंदर, संगठन के अंदर विलय कर दिया। उसके अपने अहम की वैल्यू नहीं है। वो ओवरऑल देखता है कि मेरा संगठन कैसा चलेगा, ये मेरा समाज कैसा चलेगा, उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। दूसरों की राय पर ही खुद अपनी राय भी बदल लेता है, क्योंकि वो देखता है, सिर्फ ये सेलेक्ट ये करता है कि समाज का भला कहाँ है, संगठन का भला कहाँ है। और तीसरे ऐसे होते हैं जिन्होंने अपने अहम को अपनी आत्मा में, परमात्मा में या सदगुरु में विलीन कर दिया है। वो सबसे उत्कृष्ट स्थिति है। पर संस्थाओं को चलाने के लिए, देश को चलाने के लिए, समाज को चलाने के लिए ये काम नहीं आते। ये क्या है, ये व्यक्तिगत अपना ही जो है मुक्ति की तरफ बढ़ सकते हैं, जबकि ये सर्वश्रेष्ठ स्थिति है। सर्वश्रेष्ठ है कि इसमें जी आदमी का उसने अपने अहम को विलीन कर दिया। तो वो जो है ना, वो उसको उसको परमात्मा में, दूसरे में, और उसको बाहर कुछ दिखाई नहीं देता। स्थिति चाहे उत्कृष्ट हो, पर यह है कि विकास के लिए, समाज और देश के विकास के लिए जो दूसरी कोटि के लोग हैं, दूसरी श्रेणी के हैं, जिन्होंने कि अपना अहम नहीं रखा, अपना किसी स्वार्थ नहीं है उनको, और उन्होंने पूरा संगठन और समाज के लिए कर दिया। अब हमारे पास ये एग्जाम्पल तीन होती है। ये सिलेक्शन जब करते हैं ना, तो हम लोग जो उनको आगे लाते हैं समाज में या देश में, हम इस पॉइंट को चेक ही नहीं करते। अब जैसे कि सारे अमेरिका ने एक ऐसे व्यक्ति को अपना प्रेसिडेंट बना लिया जिसके अंदर क्या है कि वो अपना ही सोच रहा है, परिवार का, अपने का। उसका मतलब यह है कि वो बिजनेस में, कार्य में, जो मेरे मन में आ रहा है, किसी के साथ क्या हो रहा है, ही इज नॉट बॉदर्ड। ही इज नॉट बॉदर्ड। ये नहीं है कि वो देश का, अपने का नुकसान करना चाहिए, लेकिन उससे काम ऐसे ही होंगे, क्योंकि उसमें हर चीज में मतलब वो एक व्यापार की तरह चला रहा है। मतलब प्रॉफिट कहाँ है, प्रॉफिट कहाँ है, हर बात में प्रॉफिट। जिस ज्यादा प्रॉफिट देखने के चक्कर में नुकसान हो जाता है। अगर आप, कोई दुकानदार है, अगर वस्तु में प्रॉफिट के ऊपर ही ध्यान दे और सेल पे ध्यान ना दे, और लोगों की जो नीड है उसको कैसे कैटर करना है, बस मुझे प्रॉफिट ज्यादा हो जाए, वो ज्यादा देर नहीं चलती दुकान। अब हमारे पास एक व्यक्ति ऐसा है, हमारा प्रधान जो बना हुआ है, मंत्री,
वो है कि उसने सब कुछ विलीन कर दिया संगठन के लिए, देश के लिए। यानी उसके अलावा उसके पास कुछ नहीं है। उसका कोई बेटा है, परिवार है, जो है उसको कुछ नहीं। उसको एक ही मकसद नजर आता है कि मेरा देश। उसने अपने अहम को समाज, संगठन, देश में टोटली विलीन कर दिया। उसके कार्य करने की शैली में चाहे गालियां पड़ रही हैं उसको, लोग गाली, वो अपना काम करे जा रहा है। वो बिल्कुल हाथी की तरह चल रहा है बाजार में, और कुत्ते भौंक रहे हैं ये समझकर। और उसमें कुछ नहीं, जो कर रहा हूं ठीक कर रहा हूं, और पूरी अपनी एनर्जी लगा रहा है, पूरी एनर्जी लगा रहा है। तो ये देखिए, हमारे पास ये दोनों एग्जाम्पल हो गए। जो पहले तरह की कोटि के लोग हैं वो स्वार्थी हैं। उनका सबसे अहम अहम है कि आई एम द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री यूएसए, और हम तो क्या है कि पूरे दुनिया को सुपर रूल करेंगे। हाँ, सुपर पावर है। जो उसको लेकर वो जो डिसीजन ले रहा है, वो कितने, सारी दुनिया उस डिसीजन पे हंस रही है उस पे। और एक मोदी जी हैं, वो है जिसने कि अपने अहम को, अपनी सारी सोच को पूरे देश की इस प्रगति में विलीन कर दिया। ये देखिए कि मैटर ऑफ चांस से आए हैं। लेकिन मेरा ये कहने का पर्पज है कि सबसे पहले ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। हमने देखा है कि हमारे समाज के अंदर भी छोटे छोटे जो, मान लिया जैन समाज है, उसमें जहां जहां हर हर जगह के ऊपर स्थानक के अंदर जो समाज बना हुआ है, उसमें एक गलत आदमी आ जाए जिसको अपना ही हो सिर्फ कि मैं प्रधान हूं, तो वो उसका ध्यान नहीं रखेगा। हमने ऐसे प्रधान भी देखे हैं कि जिनको कैंसर हो गया, टर्मिनल डिजीज है, उनको पता खत्म होना है, उन्हें प्रधान पर नहीं छोड़ी, काम भी नहीं कर सकते और प्रधान बनना भी नहीं छोड़ा। सिर्फ क्या मन में भाव है कि मैं एज ए प्रधान मरूं। देखिए कितना संकुचित विचार है। और उस दौरान में उसका समाज जो है कितना छोटा रह जाता है। द मोमेंट उसको लगा कि मैं इसके लायक नहीं हूं, वो हट जाएगा। जो सही आदमी वो उससे हट जाएगा कि तुम संभालो इसको भी, मेरे पास क्षमता नहीं, मैं कर नहीं सकता ये कार्य। तो उसको कई बार उसको अपॉर्चुनिटी मिलती है, वो कहता है, नहीं मेरा स्वास्थ्य काम नहीं कर रहा, मैं हट रहा हूं यहां से। ये जो है ना, इस तरह की सोच, ये हमारी, जो लोग उनको अब आज सब पछताते हैं, या आप लोग कहते हैं कि अब जो अपनी चॉइस का पता नहीं होता, पर एक व्यक्ति जो किस संस्था से उठा है और कैसा उसके विचार है, जिसने कि मोदी जी के साथ उल्टा है। उसने पहले अपने को परमात्मा में विलीन कर दिया था, ये तो निकल के दोबारा इधर आए हैं, दूसरी कैटेगरी में आए, तीसरी से दूसरी में आए। उसकी अप्रोच बहुत धार्मिक है, परिवार का नहीं। उनके परिवार के सदस्य क्या छोटे छोटे काम कर रहे हैं, उनके सगे भाई क्या कर रहे हैं, ही इज नॉट बॉदर्ड। ये होता है ये मोहनी कर्म का क्षय। नहीं तो हो कि भाई को कहीं अच्छी जगह लगा दूं, क्या नहीं कर सकते वो, छोटी सी बात है। योगी जो है वो क्या कर नहीं कर सकता कि उसकी सिस्टर एक चाय का, वो छोटी सी दुकान चलाती है, वो चाहे तो जो मर्जी कर दे उसका, उसको एक अच्छा मतलब रेस्टोरेंट टाइप कोई होटल या कुछ ऐसा बनवा दे। नहीं है, कुछ नहीं करते ये लोग, क्योंकि ये जिस ऑर्गेनाइजेशन से निकले हैं ना, वहां ऐसा करना उनके अंदर आता ही नहीं है, ये बात ही नहीं आती। और ये जो इंडिविजुअल है, अब अब एक तरफ वो प्रधान है जो क्रिप्टो करेंसी के पीछे लगा, मेरा प्रॉफिट जो हो जाएगा, और वो शेयर मार्केट को स्विंग करने के लिए, आप ऐसा नहीं कि वो बेवकूफ है इतना, जो मैं समझता हूं, ये मेरा जो है कि वो कोई बात ऐसी कहता है जिससे मार्केट नीचे गिर जाए, स्टॉक मार्केट, और फिर उस बात को 2 दिन बाद करेक्ट कर देता है, मार्केट फिर उठ जाती है, और उसी में ही वो गेन कर लेती है। मतलब उसका सिस्टम ही ऐसा है कि वो हर चीज में बिजनेसमैन। उसको पर्सनल रिलेशन क्या है, कौन कहाँ है, किसका नुकसान हो रहा है, देश कहाँ जा रहा है, इज नॉट बॉदर्ड। मतलब ये जो बात है ना, ये उसका कसूर नहीं है, ये जिन्होंने उसको सिलेक्ट किया उसका कसूर। और फिर हम फंस जाते हैं उस चक्कर में। तो ये तो पहले सिस्टम जो था कि राजा महाराजा के जैसे बच्चे होते थे, कोई बहुत निर्दयी होता था, कोई बहुत अच्छा होता था प्रजा के लिए, तो उसमें चॉइस नहीं थी। आज तो चॉइस है, लेकिन हम इस एंगल से चेक ही नहीं करते। यहां तक कि अपने समाज में भी, कि सिर्फ ये देखा कि किसके पास धन ज्यादा है, उसको उठा के प्रधान बना दिया। अब उसकी उसकी अप्रोच क्या है, ये नहीं देखते। तो ये सारा जो है, ये इसलिए हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि जो इंटरडिपेंडेंस की चीज है ना, इसमें बहुत फैक्टर देखने होते हैं। जबकि देश चलाना है, समाज चलानी है, ये सारा करना है, और एक गलत चॉइस आपको कहां से कहां ले जाएगी।
मैं आपको मतलब ये नहीं कि मैं पॉलिटिक्स डिस्कस कर रहा हूँ, ये तो मैं राजनीति, मैं इसको सब आचार्य जी यही तो कह रहे ये थे, समझना है अपने हमारे को। जैसे लोग छोड़ देंगे तो समाज चलेगा हाँ, कैसे। तो ये जो है ना, उसकी मतलब बात होती थी, जो जो बात आत्म दृष्टा जी कह रहे हैं, एक कि बड़ा हमारे से बात होती थी, जब जब शुरू में मेरे से बात हुई तो मैंने कहा मैं तो कभी काम किया ही नहीं ऐसा, समाज का कोई ऐसा काम नहीं करा। हाँ, एक संस्था का जरूर काम करते हैं, वो थोड़ा हम जान गए हैं, लेकिन समाज का काम मैंने नहीं कभी किया। वो बोले नहीं, वो सब आ जाता है। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं जाना चाहता। कहते देखो ऐसा है, जो हमारे आगे पीछे घूम रहे हैं कि हमको बना दो राष्ट्रीय महामंत्री या कोई उपराष्ट्र उप प्रधान या ऐसा कुछ बना दो, हम उनको बना देते हैं, फिर वो फंसाते हैं क्योंकि वो किसी लक्ष्य से आए हैं। और जिनको हम बनाना चाहते हैं वो आमतौर लोग जो है वो उससे डरते हैं, वो कहते हैं हमने नहीं बनना। तो यही बात आत्मदृष्टि से बाद में हुई। रीजन यह है कि इस तरह का उसकी सिलेक्शन पे निर्भर करता है। और मैंने देखा कि उस समय संस्था में जुड़ने से हम कर पाए और हम बहुत कुछ सीख पाए। तो सीख पाए कि जो हमारे अंदर व्यक्तिगत व्यक्तिगत क्षमता थी, वो क्षमता दूसरे ग्रेड में आ गई। अच्छा, मैंने देखा है कि कैसे ग्रोथ होती है। जिसमें संस्था से भी जोड़ा था तब भी मैं डरता था, पीछे हटता था कि नहीं, इन चक्रों में नहीं पड़ना। लेकिन जब इनकरेज किया गया तो मैंने देखा कि बहुत आनंद आ रहा है समाज सेवा के अंदर, संस्थाएं चलाने में, लोगों का भला करने में। आपके पास वो पावर है संस्था में कि बहुत लोगों का भला कर सकते हो। इंडिविजुअली तो आप एक या दो का कर पाओगे, आपकी भी लिमिटेशन है। लेकिन उसमें संस्था के अंदर आप उसका अरेंज कर सकते हो, लोगों के लिए कुछ कर सकते हो, वो सीखा। फिर जब आचार्य जी ने ऐसा दिया कार्य, तो तब हमने ये देखा कि समाज में आज हम जहाँ बैठे हैं, यहाँ इतनी ग्रीनरी जो है, ये आचार्य जी के कहने पर कि यहाँ थोड़ी प्लांटेशन लग जाए। बिल्डिंगें तो ठीक है, हमने 12 के अंदर 2012 में यहाँ पर प्लांटेशन की है। आचार्य जी चतुर्मास के लिए लुधियाना चले गए, उसके बाद में प्लांटेशन करवाई यहाँ पर। तो दिल्ली से आकर आज वो इतने बड़ा ग्रीनरी और इतने पेड़ हो गए संस्थान में। तो रीजन है कि उनकी वो मतलब उनकी गाइडेंस से हम लोग करते गए और हम देखते हैं कि काफी कुछ परिवर्तन हुए हैं। संस्थाएं बन गई, ये सब हो गया। मतलब हम सिलेक्शन में कहीं भूल करते हैं, और फिर इसका नुकसान जो है ना, बहुत लोग उठाते हैं। समाज में एक गलत आदमी आ जाता है ना, उनके परिवार, बच्चे, समाज के अंदर व्यवस्था सारा, क्योंकि उनके अंदर इंटरडिपेंडेंस वाली क्वालिटी नहीं है। वो एक इंडिविजुअल बहुत अच्छे कार्य कर सकते हैं, बहुत अच्छा बिजनेसमैन हो सकता है, बहुत धनी हो सकता है अपनी क्षमता से किया हुआ, पर वो सबके साथ मिलकर, जिसमें कि पारस्परिक योग्यता अलग बात होती है और व्यक्तिगत योग्यता अलग बात होती है, तो उसमें वो उन सबसे मिलकर और सबकी बात सुनकर और फिर निर्णय लेके कार्य करता है, तो वो कार्य जो होता है उस संस्था संगठन को ऊपर ले जाता है। तो ये हर एक इंडिविजुअल की जो लीडरशिप क्वालिटीज है या हैंडलिंग क्वालिटीज है, उसके डिफरेंट व्यूज है। मैं हो सकता है एक गृहिणी जो होती है, एक अच्छी लेडी जो होती है, अपना घर को बहुत सुचारू रूप से चलाती है, उसके इंडिविजुअल घर बड़ा आराम चलता है। वहां पर ही उसकी एक बहू आ जाती या उसकी देवरानी आ जाती, अब उसके साथ मिलकर कैसे घर चलाना है, अगर ये नहीं आता तो प्रॉब्लम हो जाएगी। वो इंडिविजुअल करने लायक है, वो किसी से खुद कर लेगा, करवा नहीं सकता। बात तो ये होती है कि जो हेड है ना, उसको करवाना है। तो ये क्षमता जो होती है ना, ये हमारे लेवल है, और हर एक उस लेवल के ऊपर नहीं पहुंच सकता। तो ये जो बेस्ट क्वालिटी होती है वो इंटरडिपेंडेंस, एक के साथ एक मिलकर 11 हो जाते हैं। अगर वो एक से एक साथ 11 कब होते हैं, जब दोनों सिंक्रोनाइज हो जाए, दोनों एक में एक होकर, पता है एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते, वो आगे बढ़ते हैं, तो वो एक के 11। अगर दोनों झगड़ने लग जाए, उल्टे चलने वाले मिल जाए इकट्ठे, तो एक में से -1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, काम सारा 0 हो जाएगा। और दोनों सिंक्रोनाइज होकर साथ बिल्कुल वैसे ही जुड़ गए, तो वो एक के 11 हो जाते। तो इसमें विकास जो होता है ना, ये सबका अपना अपना पारिवारिक, सामाजिक और इस ढंग से होता है। इस अप्रोच के ऊपर हमको सोचना चाहिए। कई बार ये अपॉइंटमेंट के अंदर प्रधान बनाने में संत लोग भी करते हैं और गलत व्यक्ति को आ जाता है, किसी उसकी पर्सनैलिटी व्यक्तिगत और है, क्या वो मिलकर लोगों के साथ काम कर सकता है, ये किसी ने वॉच किया? नहीं करते, उस तरह उसका एनालिसिस ही नहीं करते। तो बाल्यावस्था से व्यस्तता तक, जब तक एडल्ट होता होने तक वाला हमारा विकास प्राकृतिक नियम के अनुरूप होता है।
बहरहाल विकास के लिए कई आयाम होते हैं। उदाहरण के लिए पूर्ण शारीरिक परिपक्वता के स्तर पर पहुंच का ये अर्थ नहीं है कि हम भावनात्मक और मानसिकता के रूप से भी परिपक्व हो चुके हैं। एक बिल्कुल जिसका शरीर बहुत अच्छा डेवलप हो गया, शारीरिक परिपक्वता आ गई है, जरूरी नहीं कि उसमें भावनात्मक और मानसिक रूप से भी वो परिपक्व हो। अब शारीरिक परिपक्वता यह है कि हमने कई बार जैसा सोल्जर्स के लिए करते हैं या योद्धा लेने होते हैं तो उसकी शारीरिक परिपक्वता देते हैं, उसकी परिपक्वता से देखते हैं, उसकी भावनात्मक और मानसिक रूप से उसको नहीं देखते। जिसको पब्लिक डीलिंग में डालना होता है उसको हम समझते हैं कि इसका मानसिक रूप क्या है, भावनात्मक कैसे लोगों से जुड़ा हुआ है। ये दोनों फैक्टर होते हैं। किस काम में किसकी ज्यादा जरूरत है उससे हम देखते हैं कि इसके अंदर भावनात्मक और मानसिक रूप से परिपक्व है कि नहीं है। शरीर से कोई बहुत बड़ा पहलवान हो सकता है, बहुत अच्छा उसकी स्ट्रेंथ हो सकती है, और हो सकता है कि भावना और मानसिकता रूप से एक बच्चा ही हो। इसी तरह अगर कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से दूसरों पर निर्भर है तो यह जरूरी नहीं है कि वो मानसिक और भावनात्मक रूप से अपरिपक्व हो। एक का शरीर ठीक नहीं है, शरीर उतनी क्षमता नहीं है शरीर में, विकलांग भी हो सकता है। तो ये पर जरूरी नहीं कि वो मानसिकता से भी विकलांग हो और भावनात्मक भी विकलांग हो सकता है कि वो बहुत ब्रेनी हो, बहुत कार सकते हो, मानसिकता बहुत अच्छी हो, भावनात्मक रूप से बड़ा अच्छा हो। तो ये भी होता है। और शारीरिक रूप से जो है वो उसके अंदर बड़े मतलब है, शरीर ठीक नहीं है। हमारे यहाँ अष्टावक्र का आता है न, कि उसके जो है ना कितना शरीर टेढ़ा मेढ़ा था, मतलब 8 तरह से उसका, अष्टावक्र तभी कहते हैं 8 तरह से उसका शरीर टेढ़ा मेढ़ा था, बाजू टेढ़ी, टांगे टेढ़ी, ऐसा सब कुछ होते, लेकिन वो भावनात्मक रूप से या मानसिकता से बहुत ऊपर उठा हुआ था। इसका मतलब ये तीनों फैक्टर देखने वाले हैं, शारीरिक के तौर के ऊपर कैसा है, मानसिक तौर पे कैसा है, और भावनात्मक रूप से कैसा है। परिपक्वता के पायदानों में निर्भरता का पैराडाइम है। मतलब कहाँ है निर्भरता का पैराडाइम? है आप, हमारे लेवल तक है कि मैं, ये परिपक्वता के पायदान, निर्भरता यहां पर है, जब तक डिपेंडेंस है वो आप पे। और उसमें क्या क्वेश्चन है, आप मेरा ख्याल रखें। वो जो बच्चा होता है ना, वो दोष हमेशा माता या पिता का, आपने मुझे नहीं बताया, आपने नहीं सिखाया, आपने मुझे ये नहीं दिया, आप मेरा ख्याल रखें, आप मेरी रक्षा करें, आपने मुझे नहीं बचाया, मैं परिणामों के लिए आपको दोष देता हूं। ये कैटेगरी वो है जिसमें एक डिपेंडेंट है वो बच्चा जो है। अब बच्चे को कहे कि उसको कहे कि तूने सोच समझ के नहीं करना, नहीं, उस बच्चे के बारे आप ही ख्याल रख रहे हो, आप ही उसकी रक्षा कर रहे हो, किस स्कूल में डालना है, कौन सा टीचर है, कैसे उसको आगे बढ़ाना है, वो सारा। और वो बच्चा भी सोचता है हर परिणाम के लिए कि आप मेरा देखो, आप मुझे देखो। ये स्टेज जो है ना, ये निर्भरता की है, डिपेंडेंस की स्टेज। और इसके बाद आत्मनिर्भरता का पैराडाइम आता है। इस पैराडाइम में शब्द क्या, मैं, उसमें आप था, उसका पैराडाइम था आप, निर्भरता का। भाई आप देखो, आप जानो, आप जैसा कहोगे मैं कर लूंगा, और दोष भी आपको ही मिलेगा। और इसमें क्या है, मैं ये काम कर सकता हूं, मैं जिम्मेदार हूं, मैं आत्मनिर्भर हूं, मैं चुनाव कर सकता हूं, अर्थात आई एम रिस्पॉन्सिबल, आई एम सेल्फ रिलायंट, आई कैन चूज। मतलब मैं रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्स का मतलब है कि रिस्पॉन्सिबल किसको कहते हैं, जिस जो एबल हो गया है रिस्पॉन्स के लिए, रिस्पॉन्सिबल, कि ही, उसमें वो एबिलिटी आ गई कि वो जवाब दे सकता है, उसको कॉन्फिडेंस है, वो उसको हम कहते हैं कि ये रिस्पॉन्सिबल हो, ये रिस्पॉन्स अपनी मर्जी से, अपनी उससे सोच से दे सकता है। तो दिस इज, आई एम रिस्पॉन्सिबल, आई एम सेल्फ रिलायंट, आई कैन चूज। ये मैं शब्द आता है, ये उसको स्ट्रेंथ देता है कि यस, आई एम कैपेबल ऑफ डूइंग दिस थिंग, मैं करता हूं। और तीसरा जो होता है परस्पर निर्भरता का पैराडाइम है हमें, कि हम ये काम कर सकते हैं। अब वर्ड आता है आप से मैं से हम, ये पैराडाइम हम का है। वो कहीं बोलेगा ना, संस्था का आदमी बोलेगा हम लोगों ने ये काम किया, जहां वो संस्था में ये बोलने लग जाएगा ना, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसे किया, तो बाकी सपोर्टर जो उसके काम में लगे हुए ना, वो छिटक जाएंगे, वो हट जाएंगे। ये मैं कर रहा है, इसके साथ काम तो हमने सारा किया। तो जब हम करने लग जाते हैं हम, फिर हमारी स्थिति जो है ना वो मैं से हम हो गई, कि हम ये काम कर सकते हैं, हम सहयोग कर सकते हैं, हम अपनी योग्यताओं प्रतिभाओं को संयुक्त करके
संयुक्त करके तथा मिलकर ज्यादा अच्छा काम कर सकते हैं। मतलब उसमें किसी काम के अंदर बड़े फैक्टर्स होते हैं, उसमें हम अपनी योग्यताएं और प्रतिभाओं को मिक्स कर लेते हैं और तब मिलाकर एक बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। वी कैन कॉपरेट, वी कैन कंबाइन अवर टैलेंट एंड एबिलिटीज एंड क्रिएट समथिंग ग्रेटर टुगेदर। जो हम इंडिविजुअली है ना, वो सारे जने मिलकर एक कुछ नया क्रिएट कर सकते हैं, मच बिगर क्रिएटर, क्योंकि सबने मिलकर किया है एक ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए, जब कोई घर में घर में कुछ गेस्ट आते हैं तो घर के सदस्य कार्य कर लेते हैं। घर में एक छोटी सी पार्टी होती है, फिर दो चार मिलते हैं। कोई बड़ा फंक्शन है, जैसे विवाह का कुछ है, तब वो अकेला नहीं करता, तब समाज उसको सबको रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी पड़ती। समाज आ जाती है। समाज सही, समाज तो बात करते, इंडिविजुअल आते हैं उसका देखना पड़ता है कि हलवाई का काम करने में ये एक्सपर्ट है, इस काम में ये एक्सपर्ट है, टेंट को ये देखेगा, वो सारा करके तब टोटल सिस्टम को वो कंबाइन करता है। उसमें कोऑर्डिनेट भी करता है, कोऑपरेट भी करता है, सबको मिलाकर उनकी टैलेंट्स, उनकी एबिलिटीज, कौन किस कार्य में एक्सपर्ट है, और उसको करके एक समथिंग, मतलब ग्रेटर टुगेदर, इकट्ठी जो है ना एक बहुत बड़ी अच्छी चीज बना देते हैं, मिलकर करते हैं, एक दूसरे की क्वालिटीज को यूज करते हैं। ये फंक्शन जो होता है ना, एक एक इंडिविजुअल पहलवान होता है जो रिंग में लड़ता है, एक एक ग्रुप के संगठन में 10-12 को लेकर लीडरशिप में वो लड़ाई करता है, और एक जनरल बनता है। जनरल जो बनता है उसको सारी चीजें चाहे नहीं करनी आती, कि कौन अच्छा निशानेबाज है, कौन हॉर्स की राइडिंग, कौन कहाँ है, कोई टैंक चला सकता है, उसको सबको देखना है उसको चाहे निशाना ना लगाना आता हो, बट ही कैन मैनेज द आर्मी। जनरल जो होता है, मतलब जनरल पीछे रहकर काम करता है, कुछ ही लड़ाई के फ्रंट पे नहीं है, उसकी जरूरत सब पीछे होती है, पीछे से लड़ता है, पर पीछे से सारा कंट्रोल उसके हाथ में होता है। ये वो व्यक्ति होता है जिसका बहुत बड़ा विजन हो, उसका विजन होना चाहिए, मल्टी डायमेंशनल, मल्टी नोडल, मतलब हर पॉइंट को देख कर सकता है। इसलिए जो प्रधानमंत्री बनता है या जो डिफरेंट लेवल के ऊपर बनता है, उसके अंदर सारे होते हैं। अभी हमारे ब्लू ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसमें प्राइम मिनिस्टर वॉज फुल्ली इन्वॉल्व। एक एक डायरेक्शन ये भी दी जैसे कि आर्मी वाले कुछ भी करें, ठीक है, अभी आपको कह दिया आप जो मर्जी करो, बट आप कैसे करोगे मुझे बताओ। फिर अपनी गाइडेंस और मीटिंग्स करी उन्होंने, और लोगों को अच्छी तरह अपनी जो जितनी नॉलेज थी वो गाइड करा। वो हथियार चलाना नहीं जानते, पर कौन कौन से एंगल से उसको कंट्रोल करना है वो सारा उन्होंने बताया, कि कितना करना है, चोट कितनी लगानी है, उससे ज्यादा नहीं लगानी। तो ये सारी चीजें जो होती है ना, ये एक अलग तरह का करेक्टर, ये हम अंदर बिल्डअप करते हैं। ये हमारे अंदर वो क्वालिटीज हैं, हमारे संस्कारों की, हमारी पिछले जन्मों की, हमारे माता पिता के डीएनए से, ये सारी क्वालिटी आकर इसमें तीनों कैटेगरी में लोग डिवाइड हो सकते हैं। कुछ लोग सारी जिंदगी डिपेंडेंट ही रहते हैं, वो डिसीजन नहीं ले पाते, हमेशा हर प्रॉब्लम के लिए वो भाई के पास जाएंगे, कुछ दोस्तों के पास जाएंगे, तब बात करेंगे। कुछ लोग होते हैं वो समझते हैं मैं यहां तक तो कर सकता हूं, इसके आगे नहीं कर सकता। और जो बेस्ट चीज होती है, जो बेस्ट पॉलिटिशियन होते हैं, ओरेटर होते हैं, ये जो काम करते हैं सारा, तो वो सबके साथ मिलके करते हैं। जैसे एक गाना अकेला गा सकता है ना, वही व्यक्ति जो इंडिविजुअल गाता है ना, वो कोरस में वैसा गाएगा क्या? सबसे मैच कर कर सबके साथ मिलकर, जिस गाने के अंदर, जिस गीत के अंदर 8-10 सिंगर हों, उसकी उसकी कला अलग है, और इंडिविजुअल गाने की कला अलग है। एक अकेला बहुत अच्छा गायक हो सकता है, लेकिन वो जब एक कोरस गीत होता है उसके अंदर वो अच्छा गायक नहीं होता। वो कहाँ कौन सी, वो अपनी अपनी आवाज को इतनी ऊंची कर देता है कि जैसे सारे बाकी दब जाए। उसको सबको साथ एक ऐसा, तभी वो कोरस गीत बनाया गया है। तो निर्भर व्यक्ति जो चाहते हैं उसे पाने के लिए उन्हें दूसरों की जरूरत होती है। ये निर्भर जो डिपेंडेंट है, आत्मनिर्भर व्यक्ति जो चाहते हैं उसे वह स्वयं के प्रयासों से हासिल कर सकते हैं। और परस्पर निर्भर व्यक्ति अपने प्रयासों को दूसरे के प्रयासों के साथ जोड़कर अपनी महानतम सफलता हासिल करते हैं। जब हम अपनी क्षमता के अनुसार परिणाम लाते हैं ना, एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन आती है।
वी आर स्ट्रेसलेस। मतलब ये चीजें जानने की क्यों जरूरत है कि हमारा जो जीवन है ना वो शांति में बने। हम जितनी हमारे अंदर इच्छाएं हैं प्रोग्रेस करने की, उनके साथ हम क्वालिटी से मैच कर रहे हैं। अगर नहीं करी तो वी विल बी अंडर स्ट्रेस। और स्ट्रेस होते हैं तो हमारा अंदर का सारा सिस्टम बदल जाता है, हम अशांत हो जाते हैं। अशांत होने से हमें रात की नींद खराब हो सकती है, दिन की क्षमता खराब हो सकती है, सारा चक्कर उल्टा चल सकता है। तो धर्म करते हुए भी हमको ये सारी परिवार में सबको साथ लेके चलना, और कैसे कोऑर्डिनेशन करना। एक सिंघाड़े में भी एक संत हैं, डिफरेंट लोग हैं, जगह जगह से आए। जब एक परिवार के दो तीन भाई आपस में लड़ पड़ते हैं उस स्टेज पे, तो फिर ये तो तीन चार संत अलग अलग आए हैं। उनका कोऑर्डिनेशन कैसा है, गुरु कैसे वाच करता है कि किससे काम कराना है, सबको बैलेंस रखना है। उनके दिमाग में ये ना आए कि गुरुजी तो इससे इसके साथ पक्षपात करते हैं, ये तो पक्षपात है। गुरुजी हमारे जब जब किसी के मन में ये आ जाए शिष्य के कि गुरु हमारा जो है निष्पक्ष नहीं है, तो समझो आधा मैदान तो हार गया। उसको गुरु की हर चीज में कमी नजर आएगी। हमने एग्जाम्पल एक ली थी कि उसने कहा इसको तो भेज दिया कि स्वाध्याय कर एक संत को, और मुझे कह दिया फलाने संत की, गलान संत की तू सेवा कर। तो सेवा करते हुए सोचता है कि गुरु कितना पक्षपात करता है, उसको तो स्वाध्याय कह दिया। भाई गुरु की ये सिलेक्शन है कि वो स्वाध्याय करेगा, वो अच्छा जानता है। तू स्वाध्याय नहीं कर सकता, तू सेवा भाव से अपना कल्याण कर। तो ये जो चीजें हैं ना, जब हम अपनी क्षमताओं का टोटल मूल्यांकन जो है, उनकी असेसमेंट प्रॉपरली नहीं करते, और दूसरे को क्यों मिला ये हमको मिल जाना चाहिए, इसको क्यों दिया मुझे क्यों नहीं दिया, बस इसमें आकर वो सारा चीज खत्म हो जाती है। और क्या है कि उसमें क्या धीरे धीरे आपस में मनोमुटाव होता है, ईर्ष्या डेवलप हो जाती है, और फिर वो सारा समाज और देश गड़बड़ा जाता है। अब देखिए ना कि पृथ्वीराज चौहान था, कितना बड़ा व्यक्तिगत उसके अंदर वॉरियर, मतलब कितना स्ट्रेंथ थी उसके, और उसका इतना भी मन में था कि मेरा कोई बिगाड़ नहीं सकता। लेकिन उसके कारण ईर्ष्यावश, वो जयचंद भी तो है ना, वो जयचंद जो पैदा हो जाते हैं, वो धीरे धीरे जितना ये बात कर रहा था, प्रोग्रेस कर रहा था, उसकी क्षमता को नहीं देखते, उसको उसको क्या है, उसको डाउन करने की कोशिश करते हैं। जब उसका अपना बस नहीं चला उसको डाउन करने का, तो उसने दुश्मन के साथ मिलकर उसको फंसा दिया। और अच्छा, ये पृथ्वीराज की बात नहीं है, ये आज भी हो रहा है। मोदी की टांगे खींचने के लिए जयचंद पैदा हुए हुए हैं। वो देख नहीं रहे। मैं तो ये कहता हूं कि उनके दिमाग में क्यों नहीं आता कि ये देश बहुत अच्छी तरह आगे ले जा रहा है, ये कोई काम कर रहा है, इसके काम को देखें, हम सुधार कर सकते हैं, ना कि उसकी टांगे खींचे या उसको उसको बॉक डाउन करें। ये तो वो हिम्मत वाला व्यक्ति है कि बॉक डाउन नहीं हो रहा। कोई आम आदमी होता तो वो बैठ जाता, ये सोच के कि भाई ये काम भी करें और गालियां भी खाएं, तो ठीक है, संभालो अपना देश, करो, अपने को क्या करना है। हम तो पहले भी हिमालय के अंदर वहां पर जो अपने ध्यान साधना करते थे, अब फिर करते हैं नहीं। जज्बे से काम हो रहा है। ये भारत की जो है ना, सरकमस्टांशली ये समझो कि ये ऐसी एक व्यक्ति ऐसा मिल गया कि पूरी काया पलट दी, पूरे देश की काया पलट दी इन लास्ट 10-11 ईयर। ये हालांकि ये पॉलिटिक्स बिजनेस, लेकिन हम अंडरस्टैंड करें कि हम परिवार के अंदर एक करेक्ट आदमी को लीडरशिप देते हैं, एक समाज में करेक्ट होते हैं। एक व्यक्ति के बच्चे जैसे है ना, उसने किसको राज्य सौंपना है, उसको दिया। अभी देखिए सऊदी में वो जो एमबीएस है, उसको क्यों दिया गया कि उसने देखा कि मेरे जितने बच्चे हैं, बेटे हैं, उन सब में एक ये लायक है, ये हैंडलिंग कर सकता है, बल्कि हालांकि ये छोटा है, तो बड़े वालों में वो क्वालिटी नहीं है। तो पहले कहते थे कि राजा लोग भी अपने बच्चे होते थे उनका एग्जाम लेते थे, उनके गुरुओं से पूछते थे कि किस में क्वालिटी ऐसी है, कौन आगे बढ़ सकता है। तो उसकी क्वालिटी को उसको चेक किया जाता था बिना सिलेक्शन के। लेकिन उस व्यक्ति के हिसाब से चलें, इसके लिए हमको बहुत कुछ लोगों को ना पब्लिक एजुकेट होनी चाहिए कि हमने किसको लीडर बनाना है अपना। एक गलत आदमी को, एक लीडर गलत चुनने से, एक जो सुपर पावर थी जिसका जिसका डंका बजता था सारी दुनिया में, आज वो हिल गई, आज बुरी तरह से हिली हुई है। और ये सभी अभी 1 साल निकला है, अगर 4 साल रहेगा तो क्या होगा हाल, ये देख सकते हैं।
ये पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी, दोनों चांस की बात है कि दोनों बड़ी विपरीत क्वालिटीज के लोग इस टाइम दुनिया में हैं, जो आप कंपेयर कर सकते हो कि एक एक अपना प्रभुत्व सारी दुनिया में फैला रहा है, एक अपना प्रभुत्व जो है उसको संकुचित कर रहा है, वो हर जगह से उसकी पिटाई हो रही है। तो ये क्या है? उस नेशन को भी किसी ने बताया ना, उसमें एक से एक अच्छे लीडर हुए हैं और आज डाउनफॉल हो रहा है। यहां पर भी लीडरशिप इतनी रही है, लेकिन एक लीडर ऐसा आया कि उसने काया पलट दी। तो ये सारा जो है ना, ये जो तीन फैक्टर हम लेके चल रहे हैं कि डिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस और परस्पर निर्भर, ये एग्जांपल्स इसलिए दिए हैं कि ये आज की टुडेज एग्जांपल हैं, जिसमें आप इसको बड़ी अच्छी तरह इस सब्जेक्ट को समझ जाएंगे कि कैसे परिवर्तन होता है। इतने बड़े अंपायर का, वो अंपायर पूरा का पूरा हिल गया, हिल गया। और एक छोटा सा कंट्री जो है, जो भी डेवलप में है, उसने हिला दिया। अगर मैं शारीरिक रूप से निर्भर हूं, यानी कि लकवा या दिव्यांगता हो, विकलांगता है, किसी अन्य शारीरिक अक्षमता का शिकार हूं, तो मुझे अपनी मदद के लिए अपनी जरूरत होगी, आपकी जरूरत होगी। अगर मैं भावनात्मक रूप से निर्भर हूं, तो मुझे महत्व अथवा सुरक्षा का एहसास इस बात से होगा कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं। अगर आप मुझे पसंद नहीं करेंगे तो ये मेरे लिए दुखदाई हो सकता है। अगर मैं बौद्धिक रूप से निर्भर हूं, तो मैं आपसे ये अपेक्षा करूंगा कि आप मेरे लिए निर्णय लें, मेरे लिए सोचें, मेरी समस्याएं सुलझाएं। तो मतलब ये जो तीनों फैक्टर जो हैं, शारीरिक स्तर के ऊपर, भावनात्मक स्तर के ऊपर और बौद्धिक स्तर के ऊपर, कि मैं किस में एक्सेल कर सकता हूं और कौन से मेरे कमजोर हैं, जो फील्ड मेरी कमजोर है, मैं उसमें किसको कंसल्ट करूं, ये आपको उसको सिलेक्शन होनी चाहिए। अगर मुझे ये कोई इमोशनल चीज जो है ना वो प्रॉब्लम कर रही है, तो मैं घर में किसके पास जाऊं? और अगर मुझे बौद्धिक स्तर पे जो निर्भर होता है कि हम घर में जो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, पढ़ा लिखा है, उसको मैं कांटेक्ट करूं। अगर मैं शारीरिक रूप से आत्मनिर्भर हूं, तो मैं अपने सारे कार्य खुद कर सकता हूं। ये तो विकलांग की बात की थी। लेकिन अगर मैं शारीरिक रूप से आत्मनिर्भर हूं, तो मैं अपने सारे कार्य खुद कर सकता हूं। अगर मैं मानसिक रूप से ये आत्मनिर्भर होगा, आत्मनिर्भर हूं, तो मैं अपने लिए सोच सकता हूं, विचार का एक स्तर से दूसरे स्तर तक आगे जा सकता हूं। रचनात्मक क्रिएटिविटी जो है, यानी क्रिएटिवली रूप से सोच सकता हूं, विश्लेषण कर सकता हूं, एनालिटिकली कर सकता हूं, अपने विचारों को सुव्यवस्थित कर सकता हूं, उन्हें इस तरह व्यक्त कर सकता हूं ताकि लोग उन्हें समझ लें। अगर मैं भावनात्मक रूप से आत्मनिर्भर हूं, तो मुझे समर्थन, मान्यता अपने भीतर से मिलती है। अगर मैं भावनात्मक से कमजोर हूंगा ना, तो मैं हर डिसीजन के लिए दूसरे के मुंह पे देखूंगा कि भाई ये ओके है, इसके चेहरे पे क्या रिएक्शन आ रहा है, क्या ये समझ रहा है। लेकिन अगर मुझे पता है कि भावनात्मक रूप से मैं बिल्कुल, मैं मेरे ये जो है मेरे अंदर क्वालिटी है, तो मुझे समर्थन और मान्यता अपने भीतर से मिलेगी। यस आई एम राइट। उसको जो प्रपोजल भी मिलते हैं, उसमें भी डिसीजन वही लेता है कि वो आत्मनिर्भर है। ये जो होता है ना, ये एक क्वालिटी होती है कि अकबर अकबर दी ग्रेट क्यों बना इस मुगल एम्पायर में। बहुत कम पढ़ा लिखा, जो कभी स्कूल गया ही नहीं, और उसको अपने जो कुरान पढ़नी आ गई और वो हस्ताक्षर कर सकता था बस, इसके अलावा। लेकिन उसके पास एक था कि वो 9 जनों की बात सुनकर इसमें से सही डिसीजन क्या है वो निकालता था। डिसीजन वही लेता था, लेकिन नवरत्न रखे हुए थे, 9 डिफरेंट कैटेगरी। 9 डिफरेंट कैटेगरी मतलब मेरी प्रजा इस डिसीजन को कैसा ले। प्रजा के अंदर जितने भी लोग हैं, फाइनेंस के हैं, बिजनेस करने के हैं, क्षत्रिय हैं, गायक हैं, वो सारे सारों को अपने पास 9 रत्न से उसने, समझो कि पूरी प्रजा अपने सामने रखी हुई है, उन 9 को वो पॉइंट देता था। उसमें तानसेन गायक था, वो भी अपनी राय देता था। सबकी सुनने के बाद में वो अपना उत्तर निकालता था और अकबर जो है उसको डिस करता था। इसलिए वो अकबर दी ग्रेट, दैट इज द एग्जांपल ऑफ ए कलेक्टिव विजडम। अपनी विजडम नहीं, कलेक्टिव विजडम जो है, कि उसने इतने लोगों की विचारधारा सुनकर अपना अपने रिस्पॉन्स को कितना अपडेट कर दिया। उसमें 9 तरह के जो विंग हैं, स्पेशलिटी, उनका असर है उसके डिसीजन में, उसके डिसीजन में। ये है कलेक्टिव विजडम। और ये उसी में आती है जो कि वो खुद पढ़ा लिखा नहीं हो, चाहे
लेकिन उसको पता है कि इनके डिसीजन के बाद वो आत्मनिर्भर कि मैं इसमें से डिसाइड कर सकता हूं। वो ये भी तो कह सकता है 9 जने आपस में डिस्कस कर लो और मुझे बताओ कैसा करना है। नहीं, आप मुझे मुझे बताओ इस इश्यू पे आपके क्या विचार हैं, आपके क्या विचार हैं। वो एग्जाम्पल करता था। बीरबल, जिसको कि हम लोग समझते हैं कि मस्करा था, एक बुद्धिमान मस्करा था, उससे भी पूछता था और उसके भी हल निकाले जाते। तो ये जो होता है ना, ये डिसीजन देता है टोटल। हमारे यहाँ साउथ में ना एक हुआ है तेनालीराम। तेनालीराम जो था, वो उस राजा के साथ होता था, इतना वर्सटाइल था, इतना वर्सटाइल था कि वो हर डिसीजन को, हर चीज को, न्याय का हो, युद्ध का हो, किसी के साथ हो, और उसको सबको वो इतना, उसका दिमाग बहुत तेज था, दिमाग बहुत तेज था, वो डिसीजन लेता था। और पूरा राज्य बड़ा व्यवस्थित चलाता, राजा का चलता, और राजा भी इस बात को मानता था कि भाई ये तेनालीराम से पूछो। जब आपस में डिस्कस होता था, क्यों तेनाली, तुम्हारा क्या इसमें डिसीजन, तुम कैसा करो। आंध्र तो, प्रदेश का था। हाँ, आंध्र प्रदेश हाँ का जी तेनाली। गुरुदेव, विजयनगर का राजा कृष्णदेव राय था वो, हाँ, उनका जो कृष्णदेव राजा राय, था। हाँ, विजयनगर का। और उसका ये था, और ये कितना, जैसे हम बीरबल को अकबर के साथ समझते हैं ना, वो तो और भी वर्सेटाइल था तेनालीराम। ये जो इंडिविजुअल है ना, व्यक्ति की सिलेक्शन, तेनालीराम। और एक बार वो कृष्णदेव उससे नाराज हो गया, तो उसने दूसरा जो उसका पंडित था उसको कार्य दिया, सारा उल्टा होने लग गया, सारा कार्य। मतलब एक इंडिविजुअल कैपेसिटी क्या होती है। लेकिन राजा की क्वालिटी यह है कि मतलब वो चूज कर सका कि ये इसमें ये क्वालिटी है, इसका डिसीजन कहां तक है। ये ये दो बड़े इंपॉर्टेंट चीजें हमने राजाओं के अंदर, जो है अकबर दी ग्रेट, जो कलेक्टिव विजडम का है, और उसके अंदर जो था तेनालीरामा का जो वर्णन आता है। ऐसे और भी कई होंगे, बट ये बड़े एक्सेप्शनल थे, एक्सेप्शनल थे। तो मुझे समर्थन और मान्यता, सबसे अच्छी चीज जो होती है कि अगर मुझे अंदर से कॉन्फिडेंस, मुझे समर्थन और मान्यता अपने भीतर से मिलती है और मैं अपने अंदर से संचालित होता, ये जो अंदर की स्ट्रेंथ होती है ना, जिसकी अंदर की कमजोर होती है ना, वो दूसरे से पूछता है कि मैं ध्यान करूं या ना करूं, मैं ये पढ़ूं, कौन सा पढ़ूं शास्त्र। अरे आप में इतनी क्षमता होनी चाहिए कि उस बुक को उठाओ, उसके अंदर उसका प्रीफेस पढ़ो, पढ़कर आप असेस करो कि यस, ये मेरी लाइकिंग के अकॉर्डिंग है, मैं इसको पढ़ सकता हूँ। किसी को पूछ के उसने अगर मान लिया कुछ भी रिकमेंड कर दिया, आप पढ़ लोगे? वो आपके लिए, आपके टेस्ट का ही नहीं है, उसमें आपका टाइम वेस्ट होगा ज्यादा। सिलेक्शन तो आपको करनी है ना कि मुझे क्या पढ़ना है। पर हम इतने डिपेंडेंट होते हैं ये समझकर, और उसका एक तरीका होता है कि भाई उस किताब आगे, जो आगे के पेजेस कुछ देखकर उसे लगे कि अल्टीमेटली ये क्या है, टोटल इसमें क्या चीज है, और समझ कर और फिर चूज करता है। तो उसको ये नजर आता है कि यस, आई हैव सेलेक्टेड इट, और मैंने उसको पढ़ना है पूरी तरह। जो किसी ने बताया होता है, वो दो चार चैप्टर पढ़ता है, उसको इंटरेस्ट नहीं आता, वो छूट जाता है। अगर उसने खुद सिलेक्शन की हुई हो कि इसमें ये खास बातें हैं, सारे चैप्टर्स देखे हों, एक कर्सरी व्यू में देखा कि इसमें ये चीजें हैं मेरे इंटरेस्ट की हैं, वो इसको मैं पढ़ूंगा, खुद सिलेक्शन किया ना, वो पढ़ेगा। और दूसरे वाला चाहे पढ़े, और जहां डिसइंटरेस्टेड हुआ वहां छोड़ देगा। तो मुझे समर्थन और मान्यता अपने भीतर से मिलती है, मैं अपने अंदर से संचालित होता हूं। ये सबसे बड़ी क्वालिटी है कि मैं खुद अपने से संचालित होता हूं। चाहे मैं बाहर वालों की सुनता हूं, पर डिसीजन मैं लेता हूं, क्योंकि मुझे अंदर की चीज पता है कि मुझे किस डायरेक्शन में वो चाहिए। उसमें बड़े बड़े फैक्टर होते हैं जो सामने नजर नहीं आते, बट अंदर से उसको पता होता है कि इस बात को मैंने कहाँ ले जाना। तो आत्मसम्मान का मेरा एहसास किसी दूसरे की प्रशंसा या अच्छे व्यवहार पर निर्भर नहीं होता। ये आसानी से नजर आ जाता है कि आत्मनिर्भरता, जो इंडिपेंडेंस है, निर्भरता की तुलना में, यानी डिपेंडेंस से इंडिपेंडेंस की तुलना में बहुत अधिक परिपक्व है। जो डिपेंडेंट है वो बड़ा नीचे रह जाता है, और जिसमें आत्मनिर्भरता आ गई, यानी कि इंडिपेंडेंस आ गई, उसके वो ज्यादा परिपक्व हो गया। और आत्मनिर्भरता अपने आप में एक प्रमुख उपलब्धि है, परंतु ये सर्वश्रेष्ठ नहीं है। तो सर्वश्रेष्ठ क्या है? सर्वश्रेष्ठ जो है वो तो यह है कि इन परस्पर परस्पर निर्भरता, इंटरडिपेंडेंस जो है। बहरहाल वर्तमान सामाजिक पैराडाइम
ये जो है आत्मनिर्भरता के शासन पर बैठता है। ये बहुत से व्यक्तियों तथा सामाजिक आंदोलनों का घोषित लक्ष्य है। आत्म सुधार का अधिकांश साहित्य आत्मनिर्भरता को सर्वोच्च पर रखता है। आत्म सुधार जब आत्मा का करते हैं ना, तो जब हम अध्यात्म में बात करते हैं, तो आत्म सुधार का अधिकांश साहित्य जो है वो आत्मनिर्भरता को सर्वोच्च पर रखता है। ये रखता है, उससे पढ़ता है। मैं आपको बताता हूं कि धर्म की शुरुआत जो है ना, लोग कोई पूछते तो मैं कहता हूं ज्ञान तत्व प्रकाश से करें। ज्ञान तत्व प्रकाश में एक बुक है और उसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है उसका। उसने इतने फैक्टर्स लिए हुए हैं हमारे, अगर देखा जाए तो पूरा जैनिज्म उसमें आ जाता है। पूरा जैनिज्म का जो है ऊपर ऊपर का सरफेस नॉलेज, सारी सब फैक्ट, सारे पॉइंट्स उसमें कवर किए हुए हैं। बहुत बढ़िया ग्रंथ है। और हम लोगों ने जब शुरू करा उसी को ही देखते, एक ही ग्रंथ पता है, ज्ञान तत्व प्रकाश पढ़। उसमें भूगोल भी आ गया, सारा पैटर्न समझ में आ गया, ये सारे के कि टोटल जो पूरा भूगोल समझ में आ जाता है। फिर उसके बाद धर्म समझ में आ गया, फिर कैसे कैसे है, नौ तत्व से लेकर छठ द्रव्य सब कुछ है उसमें, एक किताब के अंदर है। उतनी गहराई से नहीं है पर सारे पॉइंट टच किए हुए, और उतने उतने काफी भी हैं अगर कोई उसको पढ़ ले। मैं कहता हूं दो चीजें हैं, दो, अगर कुछ नहीं कोई पढ़ना चाहता तो वो ज्ञान तत्व प्रकाश पढ़े और उत्तराध्ययन सूत्र पढ़ ले। यहां तक अगर पढ़ता है ना तो काम चलाओ उसका सारा काम हो जाता है। और अगर परिपक्वता लानी है तो फिर आगे जाकर, आगे बढ़कर समय सार, नियम सार, प्रवचन सार ये पढ़े। लेकिन पहले उनको पढ़ेगा तो घबरा जाएगा, पहले नहीं समझ आएंगे, वो थोड़े ऊपर के लेवल के, तब तब समझना, उससे पहले नहीं समझना। पहले यही काफी, यही काफी। और इन सब के लिए सबसे पहले होता है कि हम कहते हैं कि 25 बोल जानो। 25 बोल की फंडामेंटल्स ऑफ जैनिज्म। ये जैसे मैथमेटिक्स के लिए पहाड़े याद होने चाहिए, इसी तरह ये है कि 25 बोल का पता होना चाहिए। याद नहीं भी हो, लेकिन जैसे ही सुने आपको हो जाए कि हाँ यस ये पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो ये आत्म सुधार का अधिकांश साहित्य आत्मनिर्भरता को सर्वोच्च पर रखता है। मानव संप्रेक्षण, टीम वर्क, सहयोग कम महत्वपूर्ण हो। इसका मतलब है कि वो कितना आत्मनिर्भर सर्वस्थान पे रखता है कि मानव की संप्रेक्षण जो है, किसी दूसरे से कह के करवाना, टीम वर्क में काम करना, सहयोग कम महत्वपूर्ण हो। वास्तव में जो है ना, वास्तव में यानी कि दरअसल हम वर्तमान में आत्मनिर्भरता पर इतना जोर इसलिए देते हैं क्योंकि हम निर्भरता को पसंद नहीं करते, जिसमें दूसरे लोग हमें नियंत्रित करते हैं। जो निर्भरता है, डिपेंडेंस है, उसमें तो दूसरा आपको करेगा, दूसरा नियंत्रित करेगा। और जब तक वो निष्पक्ष नहीं है, अब घर में जब नियंत्रित होते थे माता पिता से तो उनके साथ पूर्ण विश्वास था। जब आगे बढ़ते हैं, अब जीवन में आगे लोगों से, पराये लोगों के साथ कार्य करते हैं, तो उनसे आप नियंत्रित अगर होते हैं तो वो मैनिपुलेट कर सकते हैं आप, वो आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं कि वो आपके प्रति उनके अपने कुछ जो है ना, वो उनकी अंदर की भी कुछ अपनी इच्छाएं हैं, उससे आपको मैनिपुलेट कर लेंगे, आपको यूज कर लेंगे। अधिकांशतः लोग परस्पर निर्भरता की अवधारणा को समझ नहीं पाते और उन्हें इसमें निर्भरता की गंध आती। वो कई बहुत लोग कहते हैं मैं तो काम ये अकेला ही कर लेता हूं, अकेला मेरे से बढ़िया होता है, किसी से करवाना मुझे बोझ लगता है, करवाने से अच्छा तो कर लो। ये वही व्यक्ति करेगा जो आत्मनिर्भर है। लेकिन जो परस्पर वाला है, जिसकी परस्पर निर्भरता है, वो मिलकर करेगा क्योंकि उसने कुछ बड़ा करना है। एक आदमी की तो अपनी लिमिटेशन है, कैपेसिटी है, एक बहुत बड़ा कार्य करना है, तो उसके करने के लिए अधिकांशतः लोग परस्पर निर्भरता की अवधारणा को समझ ही नहीं पाते। उन्हें इसमें निर्भरता की गंध आती है। इसमें कहता अरे दूसरों पर निर्भर, अरे कह के करवाना पड़ेगा। अगर कहकर करवाया तो क्या करवाया, पहले उसको समझाओ फिर करो, ऐसा। अरे भाई पहले एक दो बार समझाओगे, उसके बाद जब ट्रेंड हो जाएगा तो आपका एसेट बन जाएगा। जब नया वर्कर आता है आपकी किसी कंपनी में, उसको सब कुछ सिखाना पड़ता है, लेकिन सिखाना हर रोज थोड़ी सिखाते हो। और उस वो सीख गया और उसी में आपको जज हो जाएगा ये किस लेवल का है, तो ये हो सकता है आपकी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा बढ़ा दे, उसमें कुछ नयापन हो।
तो हम अपने तक रुक के नहीं रहते। मैं ये मतलब ये कहने का मतलब है कि हमारी सोच को इतना लिमिटेड नहीं कर लेते कि मैं जो सोचता हूं वही ठीक है, मैं जो करता हूं वही ठीक है। हो सकता है कि उसको आप जब गाइड करेंगे ना, और वो जो रिजल्ट लाएगा आप भी हैरान हो जाएंगे, इसने मेरे से भी अच्छा कर दिया, मेरे से भी बढ़िया कर दिया। दूसरे लोग हमें नियंत्रित करते हैं, हमें परिभाषित करते हैं। अधिकांश लोग परस्पर निर्भरता की अवधारणा को समझ ही नहीं पाते, उन्हें इसमें निर्भरता की गंध आती है। यही वजह है कि हमें ऐसे लोग मिल जाते हैं जो आत्मनिर्भरता के नाम पर अक्सर स्वार्थवश अपने वैवाहिक संबंध तोड़ देते हैं, बच्चों को छोड़ देते हैं और हर तरह की सामाजिक जिम्मेदारी से कतराते हैं। ये जो आजकल जो स्टेज हो रही है ना, ये डाइवोर्स सिस्टम, बच्चे का कार्य नहीं करना, ये स्वार्थवश है, ये अपने लिए है। मैं क्यों क्रिएट करूं? मैं विवाह करता हूं तो पत्नी आती है, लिव इन रिलेशनशिप ज्यादा अच्छा है, बॉदरेशन नहीं है, कोई कुछ नहीं लेना देना, बच्चों का कोई चक्कर नहीं है। हर तरह की समाजदारी जिम्मेदारी से कतराने लगे हैं लोग। ये जो हमारे पैटर्न जो चेंज हो रहा है, ये सिर्फ यही है कि वो जिम्मेदारियां से भाग रहे हैं। हम जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते, हम एज ए इंडिविजुअल लेवल पे रहना चाहते हैं। और ये पहले का समाज देखो कि परिवार भी बड़े होते थे, जॉइंट फैमिली भी होती थी, जॉइंट फैमिली का एक लीडर होता था, वो सबके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता था कि उसके द्वारा कार्य हो, और सब मिलजुल के रहते थे। आज कोई दूसरे की अपनी अपनी पत्नी की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है, लिविंग रिलेशन। बच्चों की तो बात अलग है, उसकी भी जिम्मेदारी ना लूं। ये मतलब कल्चर बदल रहा है, ये टाइम बदल गया, ये बाहर से ये चीज यहां आ गई है। ये बाहर होती थी ये चीज, या हिंदुस्तान में किसने लिव इन रिलेशनशिप सुना था? जिस तरह की प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप लोग अपनी जंजीरें उतार फेंकते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं, मतलब क्या है ना कि हम समझते हैं ये बोझ जो हमसे नहीं सहना, मतलब प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप लोग अपनी ये जंजीरें समझ रहे हैं कि भाई अगर आपने संत बन जाओ, नहीं, विवाह नहीं करना, लिव इन रिलेशनशिप में रहना है, और सारी चीजें रहे वैसे ही, तो अपनी जंजीरें उतार फेंकते हैं और स्वतंत्र हो जाते हैं, अपने अधिकारों का दावा करते हैं, मैं अपना काम खुद करते हैं। ऐसे अक्सर ज्यादा बुनियादी फंडामेंटल डिपेंडेंसी निर्भरताएं प्रकट होती हैं। ये ऐसी निर्भरताएं हैं, ये भी डिपेंडेंसी है जिनसे भागा नहीं जा सकता, क्योंकि ये बाहरी नहीं अंदरूनी है, ये हमारी अंदर की कमजोरी है, अंदर की है। आप किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर उसका कार्य करते हैं तो आपके अंदर एक महानता और एक कार्यशैली और आपकी क्षमता बढ़ती है। आप हर चीज में अपने का ही करने का है, तो अपने को दूसरे का नहीं करना है, तो उससे क्या होता है कि बाहरी अंदरूनी इंटरनल, जैसे दूसरों की कमजोरियों को अपना भावनात्मक जीवन तहस नहस करने की अनुमति देना। कोई घर में एक व्यक्ति कमजोर है जो बहुत क्रोधित होता है, और उसकी आदत ऐसी है, उसके कारण हम अपना भावनात्मक जीवन तहस नहस कर लेते हैं उसको देखकर, उसके साथ भिड़ जाते हैं। भाई उसको तो अवॉइड करना है ना, अनुमति ये हमारे नियंत्रण के बाहर है कि लोग तथा घटनाओं द्वारा शोषित महसूस करते हैं। कोई एक व्यक्ति घर में ऐसा है ना, बाकी सारे जो है ना वो उसको फील करते हैं। जाहिर है हमें यह महसूस हो सकता है कि हमें अपनी परिस्थितियों में परिवर्तन करने की आवश्यकता है, परंतु निर्भरता की समस्या व्यक्तिगत परिपक्वता का, यानी पर्सनल मैच्योरिटी इशू है निर्भरता की, जिसका परिस्थितियों से बहुत कम लेना देना है। परिस्थितियां बेहतर हो जाए तो भी अपरिपक्वता और निर्भरता अक्सर बनी रहती है। परिस्थितियां बहुत अच्छी हो गई तब भी वो अरिपक्वता और निर्भरता अक्सर बनी रहती है। उसको समझ नहीं आती कि इससे क्या हो जाए। इस बात को समझने के लिए कि एक भिखारी के ना, वो बच्चे भी जो थे ना, वो और सब भीख मांगते थे, परिवार भीख पे चलता था, उसकी लॉटरी निकलाई तो बच्चे बड़े खुश हो गए। तो वो अपने पिता से कहने लगे अब लॉटरी निकलाई, हम कार ले लेंगे, अब हम ना भीख कार में मांगने जाएंगे। मतलब वो जो है ना, वो उसमें अपरिपक्वता निर्भरता अक्सर बन जाती है। मतलब वो गाड़ी आ गई है तो उनको पता है चलने के लिए, अब हम पैदल जाकर वहां जहां जहां भीख मांगते थे अब हम कार में जाएंगे। अब उन्होंने उस पैसे को क्या समझा,
वो भीख मांगना जो इंडिविजुअल है ना, वो एक्टिविटी उसको पक्का कर रखा है कि हमने मांगनी तो भीख ही है। ये थोड़ा जो है ना, इसके आगे जो एक नेटवर्क आता है, ये जो है ना, इसको मैं आगे ले जाने की बजाय, ये होता है, इसको इसको समझ लेते हैं, फिर आपको आगे बात करेंगे, आप इसको लेंगे। ये जो सिस्टम है ना, ये निर्भरता मतलब डिपेंडेंस, ये फैक्टर होता है। फिर आत्मनिर्भर निर्भरता, ये इंडिपेंडेंस हो गया। और ये परस्पर निर्भरता, ये इंटरडिपेंडेंस हो गया। लेकिन इसको नीचे से सपोर्ट कौन देता है? तो ये क्या होता है कि व्यक्तिगत विजय जो है, यानी कि अपनी प्राइवेट विक्ट्री, मैं सक्षम हो जाऊं, मैं अपना काम कर रहा हूं, ये कर रहा हूं, उसमें ये 3 पॉइंट आते हैं। जैसे हमने एक ले लिया जिसमें हम बात करें प्रोएक्टिव, प्रोएक्टिव बने। ये क्या है? इसके इस प्रोएक्टिव बनने से ही मैं इंडिपेंडेंट होऊंगा। जब तक मैं डिपेंडेंट हूं, इसका मतलब मैं प्रोएक्टिव नहीं हूं, मैं दूसरे की तरफ देख रहा हूं। फिर अंत को ध्यान में रखकर शुरू करें। किसी भी चीज को शुरू करते हैं ना, तो उसमें हमें पता है कि अंततः हमने वहां पहुंचना है। ये जर्नी शुरू हुई है, लेकिन मेरा गंतव्य वो होगा। मैंने इस चैप्टर को ऐसे पढ़ना है, इस ग्रंथ को ऐसे पढ़ना है, ये अंत को ध्यान में रखकर शुरू करते हैं। बिगन विद एंड इन माइंड। ये देखो, एक फिर जो होता है पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट, पहली चीज को पहले रखो, जो कर रहे हो उसको निपटाओ, फिर दूसरी पकड़ो, एक में दूसरी, दूसरे में ये क्या होता है, ये बीच में ऐसा इन्वॉल्व हो जाती है। ये 3 पॉइंट अगर आ जाते हैं, तो वो जीव इंडिपेंडेंट हो जाता है। और इंडिपेंडेंट से वो मतलब जीत, मतलब ये क्या है, विन विन सिचुएशन। अब इंडिपेंडेंट हो गया तो हर चीज में वो जीतना चाहता है, जीत जीत का सोचता है। और दूसरा क्या होता है कि पहले दूसरे को समझाने से पहले उसको समझें। जिसको हम समझा रहे हैं उसको पहले समझें, तभी हम पूरी तरह समझा सकते हैं कि ये कितने पानी में। तो पहले समझाने का मतलब है कि सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। हम उसको पहले देखें, पहले ये जाने, उसको अंडरस्टैंड करें, और फिर उसको सिखाएं उसको। और तीसरा होता है सिनर्जाइज, सबका कॉम्बिनेशन। ये जो है ना सबसे बड़ी फोर्स है इंटरडिपेंडेंस की, कि सिनर्जाइज कर दो, कई एनर्जियों को मिला लो। दिस इज वेरी कॉमन वर्ड आजकल जो है, ये सिनर्जाइज जो है। तो ये जो है ना, ये इसको आप देखिए कि आपका प्रोएक्टिव होना जरूरी है। जब धीरे धीरे आप अपने डिसीजन खुद लेने शुरू कर जाते हो, तो तब आप स्मार्टनेस आ जाएगी। आप कहते हो बच्चा स्मार्ट हो गया, स्मार्ट का मतलब डिसीजन ले लेता है। इसको कहकर तो ये भेजा था, वहां सिचुएशन बदल गई, पर इसने भी अपने हिसाब से जो डिसीजन लिया ये ठीक करके आया। तो यानी कि ये बच्चा जो है इंडिपेंडेंट होता जा रहा है। ये इंडिपेंडेंट, ये खुद डिसीजन अपने ले सकता है। वो वो चेक किया जाता है, एम्प्लॉइज का चेक किया जाता है कि इसको इतनी लिबर्टी देनी है, इसके आगे का डिसीजन ये नहीं ले सकता। तो उसको फिर धीरे धीरे वो ट्रेंड होता होता है, फिर समझते हैं कि यस, ही कैन बी ए मैनेजर, ये फिर औरों का भी गाइड कर सकता है। तो ये जो है ना, ये स्टेप होता है। और ये सारा करने के बाद ये एंड नहीं होता। जैसे मैं परस्पर इंडिपेंडेंट हो गया, अब मुझे इन सारी क्वालिटीज को फिर दोबारा देखना है कि आरी की धार से इसको तेज करो। जिस लेवल की मैंने ये सारी करी हैं, ये जो 6 पॉइंट्स हैं, इसके बाद 7 पॉइंट ये है, इसको तेज करो, मैं उसको और डेवलप करूं, और डेवलप करूं। तो ये था कि जैसे हमने पहले जो है खुद पढ़ा काफी कुछ, हम दोनों स्वाध्याय करते रहे इस तरह। तो उसमें स्वाध्याय करने के बाद में फिर हमने गुरुदेव को देखा, फिर उनसे उनसे हमने देखा कि जहां जहां वीक पॉइंट्स है, जहां जहां अच्छी चीजें हैं, उसको ग्रहण करा। इसके बाद में जब ना ये आरी से काम करने वाला था ना, ये समय सार, नियम सार, प्रवचन सार नहीं किया। जो कुछ हम जान गए थे, उसको फर्दर हम कैसे इंप्रूव करें। एंड देयर इज नो एंड। ये 7वां पॉइंट जो ना, हर बार साल 2 साल के बाद फिर देखेंगे हम कहाँ पहुंच गए। ये सारी चीजें जो है ना फिर रिपीट होकर, फिर हम एक और लेवल पे आ जाएंगे। ये मतलब है कि आप ग्रो कर रहे हैं। धर्म ले लो, बिजनेस ले लो, परिवार में ले लो, आपको ग्रो करने की क्षमता आ जाती है, आप आगे बढ़ते जाएंगे। आप बढ़ ये चीज जो है ना, इस सारे सिस्टम से अपने को ये सीखना है कि कहीं रुकना नहीं है। जिस फील्ड में हम हैं, उसमें टारगेट रखकर
और अपने को और दोबारा तिबारा करते करते और करते करते अपने को उस लक्ष्य तक पहुंचना है। तो ये मत समझिए कि ये धर्म से अलग है चीजें। ये धर्म तक पहुंचने के लिए भी ये सारा कुछ चाहिए। दूसरों को अंडरस्टैंड करना, दूसरों की बात कहना, उस पर रिएक्शन नहीं करना, ये कैसे, जब ये समझ लेंगे, हमको पता चले कि ये व्यक्ति जो है ना ये डिपेंडेंट है हमारे पे, तो जो डिपेंडेंट है हम उससे चाहते हैं तूने खुद ही ऐसा कर लेना था, उसको डांट देती हैं, वो बेचारा घबरा जाता है क्योंकि डिसीजन नहीं ले सकता। हम उसको कहने से पहले देखें कि ये इतना कैपेबल है क्या, इसको किस लेवल तक का काम करवाना है। ये तो आप उसको दुखी करते रहोगे, उसकी क्षमता नहीं है और आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे हो, वो टेंशन में रहेगा, वो टेंशन में रहेगा और आप चिल्लाओगे, आप टेंशन में होगे, आप स्ट्रेस में रहोगे, तो आपकी आपकी अध्यात्म कहाँ जाएगा, आपका कोर्टिसोल बढ़ेगा, आपका सेरोटोनिन कम होगा, आपको रात को नींद सही नहीं आएगी, पूरा सिस्टम आपका खराब है। शुरुआत से कहाँ हुई कि हम डिस्टर्ब रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशन हाई है और करने वाले हमारे वैसे लेवल के नहीं है। तो आपको प्रॉब्लम आएगी, आएगी, हर जगह प्रॉब्लम आएगी, कुछ ना कुछ उल्टा सीधा होता रहेगा। नहीं, मंगल पाठ सुना दो। कैमरा लगाया, दिक्कत है। ये सब्जेक्ट थोड़ा हटके है, मांगलिक हो गई। इसको डीपली अगर आप समझेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि हम अपने ये हमारा जीवन की ग्रोथ जो है ना, ये क्या है, ये जितना हम बार बार करते हैं, इटरेटिव प्रोसेस है, इटरेट करना पड़ता है, थोड़ा सीखे जैसा, सबसे ऊपर। तो उससे फिर उससे ऊपर, फिर उससे ऊपर अपने ग्रोथ करने में, और फिर हमने दूसरों को अंडरस्टैंड करना है। अब जब हम जानते हैं कि क्वालिटीज में डिवाइड करेंगे कि कोई जनरल बड़ा काम, कोई फंक्शन का काम देना है तो उसको देना है जो कि क्या है, जो परस्पर जिसमें निर्भरता है, जो डिसीजन सही ले सकता है वो आत्मनिर्भर है, और जो डिपेंडेंस वाला है उसको काम नहीं देना है, उसको छोटे छोटे काम कराने। कैसे काम कराती है, टेबल वहां से वहां रख दे, ये सामान यहां रख दे, ये चीज वहां ले जा, वो हर्ष से करेगा, वो भी खुश रहेगा, आप भी खुश रहेगा, क्योंकि आपको पता है कि उसकी क्षमता क्या है। तो आवाज तो आई नहीं होगी आपको, आवाज आ रही थी? आ रही थी मतलब चलो। गुरुदेव की आज्ञा से चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पनतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लुगुत्मा अरिहंता लुगुत्मा सिद्धा लुगुत्मा साहू लुगुत्मा केवली पनतो धम्मो लुगुत्मो। चत्तारि शरणम पवज्जामि अरिहंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहू शरणम पवज्जामि केवली पनत्तम धम्मम शरणम पवज्जामि। ये चार शरणें दुख हरने और न शरणा कोई, जो भवप्राणी करे आचरण उसका अजर। आप में इसमें किसी पॉइंट पर भी आपको लगा है कि ये धर्म से